आदरणीय साथियों, आज हम कवर करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। और नेक्स्ट अपडेट अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं अध्याय 1 को, जिसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को कवर करेंगे। तो पहला है जो हमारे पास राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय है, सबसे पहले तो बात करें कि भारतीय जो पुनर्जागरण के पिता हैं वो राजा राम मोहन राय को हो माना गया है। और 1772 में बंगाल के राधानगर नामक छोटे से गांव में जन्मे। कौन? राजा राम मोहन राय। वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन की पढ़ाई इन्होंने की थी। और पटना में फारसी, अरबी और कुरान भी इसने पढ़े हैं। एक महान विद्वान होने के नाते इन्होंने कई भाषाओं में प्रवीणता भी हासिल की थी, जिसमें अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू शामिल हैं। अब जो इनके सामाजिक सुधार हुए उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने जो सुधार किया है, अगर समाज में यानी सुधार जो किया है उसको जान लेते हैं। पहले तो क्या हुआ, सबसे बड़ा जो सुधार था वो था सती प्रथा का उन्मूलन, यानी सती प्रथा का खात्मा कर देना पूरी तरह से। तो सती प्रथा के अमानवीय जो प्रचलन था उसके खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। और इसी के समय में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, उसने ही इसकी मदद की। और जिसकी वजह से 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लागू कर दिया गया है। उसके बाद बात करें इसकी शिक्षा की। शिक्षा में क्या था, जो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा थी उसके प्राचीन समर्थकों में ये एक था। और प्रमुख योगदानों में जो शामिल थी इसकी चीजें वो भी देख लेते हैं। पहला तो क्या हुआ कि जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना की, और जो अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और वेदांत कॉलेज की भी इन्होंने ही स्थापना की थी। और एक आधुनिक और वैज्ञानिक विचारों को फैलाने के लिए देसी भाषाओं के पक्ष में वकालत भी इन्होंने ही की थी। और संवद कौमुदी जो एक पत्रिका है जो इन्होंने सुधारात्मक और तार्किक विचारों को फैलाने के लिए प्रकाशित की थी। तो ये इनकी शिक्षा और इनके जो कार्य थे, सामाजिक लगा लो या शिक्षा, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया वो जान लेते हैं। यह दावा किया गया कि वेद और उपनिषद हैं जो वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ये इनका मानना है। और वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। उसके बाद गिफ्ट टू मोनोटाइज्म 1809 फारसी में लिखा राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद वेदांत दर्शन को भी बढ़ावा दिया इन्होंने ही। और कुछ अब 1855 में इन्होंने क्या किया था, 1855 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हो गई। और ब्रह्म समाज ने इस पर पूरा जोर लगा दिया। ब्रह्म समाज ने इस पर पूरा जोर लगा दिया। उसके बाद बात करें कि मानव की जो गरिमा है या मूर्ति पूजा का जो विरोध है और सामाजिक बुराइयों, उनकी कड़ी निंदा इन्होंने की थी। और जाति व्यवस्था का विरोध भी इन्होंने किया है, क्योंकि इसे एकता के लिए हानिकारक माना गया है। जाति जो व्यवस्था है उसको, हमारी जो एकता है, अखंडता है, उसके लिए इसको एक बहुत ही नुकसानदायक माना है। और समाज की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए हिंदू धर्म को नया रूप देने का उद्देश्य भी इन्हीं का था। अब हेनरी विलियम डेरोजियो के बारे में जान लेते हैं, जो कि अब इसके बारे में क्या जानना है कि हिंदू समाज में कट्टरपंथी सुधार आंदोलन के अग्रदूत हैं जो, और जिसे यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है, उसके पीछे कौन था? हेनरी विलियम डेरोजियो था।
और 1809 में क्या हुआ, इसका जो जन्म हो गया हेनरी विलियम डेरोजियो का, जन्मे एंग्लो इंडियन यानी पुर्तगाली पिता और भारतीय माता के नाम से जाने जाते हैं। 1826 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए और 1831 तक कार्य किया। अब इसके महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण योगदान रहे इसके, वो रहे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो क्रांतिकार आदर्श थे, क्रांतिकारी उनको उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और छात्रों को भी इन्होंने उन्हीं से प्रभावित कराया। तर्कपूर्ण सोच, सत्ता पर प्रश्न और सत्य की उपासना करने के लिए भी इसने ही पाठ पढ़ाया था। स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए उनके अनुयायी डेरोजियम कहलाए। यानी जो इनके अनुयायी थे उनको क्या बोला गया, डेरोजियम बोला गया, क्योंकि वो स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ते थे। उनके अनुयायी डोरेजियम तो है थे, साथ में ही जो धार्मिक अनुष्ठान थे और कट्टर मान्यताओं की कड़ी आलोचना भी इन्होंने की है, की है और समर्थन भी किया है। उसके बाद सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन कर दिया इसने, महिला को शिक्षित किया और महिलाओं की स्थितियों में भी काफ़ी सुधार करने का इसने प्रयास किया और हिंदू कॉलेज में उनके कट्टर विचारों के कारण उनको हटा दिया गया। मात्र 22 वर्ष की आयु में असमय उनकी मृत्यु हो गई। अब बात कर लेते हैं कि उपनिषदों में चुने गए अंशों को संकलित किया इन्होंने और ब्रह्म समाज जो ब्रह्म धर्म का आधार यानी ब्रह्म धर्म की जो स्थापना इन्होंने की, मतलब उसी का आधार बने ये। अप्राकृतिक ईश्वरवाद है जो, उसकी अवधारणा भी प्रस्तुत की और जिसमें तर्कसंगत और नैतिक आध्यात्मिकता पर भी बल इन्होंने ही दिया, जिसमें ब्रह्म समाज के विचारों की व्यापक स्वीकृति संभव हो पाई। अब ब्रह्म समाज है जो आदि ब्रह्मा समाज था, जो उसमें देवेंद्र नाथ टैगोर थे जो प्रमुख अध्यक्ष थे, और भारत का ब्रह्म समाज है उसमें के सेन प्रमुख थे। अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, विद्यालयों की स्थापना की और अकाल राहत का आयोजन भी इन्हीं ने ही करवाया। और एक महत्वपूर्ण बात की विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा भी इन्होंने ही दिया, यानी अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको सती नहीं होना, उसने पुनर्विवाह करने का उसको अधिकार देने का पूरा प्रयास किया। 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और 1859 में ब्रह्मो स्कूल की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद 1860 में सुधारवादी लेख प्रकाशित किए, जिनमें पहला अध्याय था यंग बंगाल यह तुम्हारे लिए है। ये श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी इस टॉपिक को आप नोट करते रहिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट जरूर करें आप लोग। उसके बाद नेटिव जान लेते हैं। नेटिव में क्या है कि जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाई है, जिससे ब्रह्मा समाज के नियमों के अंतर्गत विवाह को वैधता मिल गई थी। उसके बाद पूरे भारत में ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और बंगाल के बाहर भी शाखाएं खोली, जैसे कि संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास आदि। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इसको नोट करें। उसके बाद पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, इन्होंने कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे ये, जिन्होंने 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कार्य शुरू हो गया था इसका। और कॉलेज में इन्हें विद्यासागर की उपाधि से अलंकृत किया गया, जिनकी उनकी गहरी संस्कृति ज्ञान के लिए इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। और गैर ब्राह्मण छात्रों को संस्कृत कॉलेज में प्रवेश दिलवाया इन्होंने। उसके बाद महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह था जो उनके प्रबल समर्थक यही रहे। और 1856 का जो विडो री मैरिज एक्ट समर्थित इन्हीं के द्वारा था। 1849 में क्या हुआ, जॉन इलियट
ड्रिंक वाटर मैथुन के साथ मिलकर भारत का पहला स्थायी कन्या कन्या जो विद्यालय मैथ्यून स्कूल यानी 7 मई जो 1849 की जिसकी स्थापना हुई वो भी इन्होंने ही स्थापित किया। उसके बाद प्रसिद्ध बंगाल व्याकरण ग्रंथ है वर्ण परिचय, वो इन्हीं का ही देन है, यानी ये इन्हीं के ही लेखक हैं। उसके बाद तत्बोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सर्वभुवकारी पत्रिका और हिंदू पैट्रियट जैसे प्रकाशनों से जुड़ी जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो इन्हीं की ही देन है, यानी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही देन है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थे कि जो संस्कृत विद्वान था एक तो ये नोट करने वाली, और हिंदू जो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में इन्होंने काम किया है, और विद्यासागर की वहीं से इनको उपाधि मिली है। एक तो ये, और दूसरा महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और महिलाओं के पुनर्विवाह पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए और वो सफल भी रहा। और उसके बाद है इसने जो बंगाली व्याकरण ग्रंथ है वर्ण परिचय, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये अपने याद रखनी है। और लास्ट वाली तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सर्वभूमिकार पत्रिका और हिंदू पैट्रियट जैसे प्रावधान, ये सारे इन्हीं की ही देन है। उसके बाद बात करें तो ज्योतिबा फूले, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिबा फूले के बारे में हमने यहाँ पे साझा की है। तो इसमें क्या किया ज्योतिबा फूले ने, पहले तो क्या किया, जो महिलाएं थी और गरीब लोग थे या अछूत थे उनके उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण काम इन्होंने ही किया, सबसे बड़ा काम है ये। और निम्न जाति थी जो उनकी लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। और सत्याशोधक समाज जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1873 में महाराष्ट्र में सत्या की खोज करने वालों समाज की इन्होंने ही स्थापना की। उसके बाद ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति आधारित पदानुक्रम का दृढ़ता से विरोध किया, जो कि महत्वपूर्ण है, इन्होंने ही किया ज्योतिबा फूले ने। उसके बाद जो ब्राह्मण पुरोहित थे, ब्राह्मण पुरोहितों को के बिना विवाह संपन्न कराने की परंपरा की शुरुआत भी इन्होंने की, यानी बिना ब्राह्मण के भी शादी हो सकती है, यह परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की थी। उसके बाद जो ब्राह्मण पुरोहितों के, ये तो हो गया। भारत की पहली महिला शिक्षिका रमाबाई, जो पहले यानी जो इसकी पत्नी थी, पहली थॉमस पेन के क्रांति यानी मतलब भारत की जो पहली शिक्षिका रमाबाई थी वो इन्हीं की ही पत्नी थी, यानी इनके विचारों से वो इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी इन्हीं के साथ जो समाज में फैली कुरीतियां उनको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया। थॉमस पेन के क्रांतिकारी विचारों से वो प्रेरित थे और भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक के रूप में अब इनको जाना जाता है, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब जो इनके अच्छे अच्छे काम हैं उनको भी गिन लेते हैं। जो प्रमुख कृति हैं सबसे पहले इनको देखो, ये एक ये रही और एक रामगिरी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये चारों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में जान लेते हैं प्रमुख कृतियों के बारे में। पहली है तृतीय रतन, 1855 की है, जो कि ये दिखाई गई है तृतीय रतन। इसमें पोवाडा छत्रपति शिवाजी भोसले यांचे 1869 की लिखी गई है। उसके बाद है गुलामगिरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, 1873 में प्रकाशित हुई। शीत कन्याचा असुड 1881 में। और सुधारक विठल राव कृष्णाजी बंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई, ये सारे इसमें दिखाई गई है। तो इसकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जितनी भी आपने याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तृतीय रतन है 1855 में प्रकाशित। पोवाडा है छत्रपति शिवाजी भोसले यांचे पे 1869 में प्रकाशित। गुलामगिरी है 1873 में प्रकाशित। और श्वेत कन्याच असुड है 1881 में प्रकाशित। और 11 मई 1888 को समाज सुधारक विठल राव कृष्णाजी बंदेकर द्वारा महात्मा गांधी की इनको उपाधि दी गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने दी? विठल राव कृष्णा जी ने। किसकी उपाधि दी? महात्मा की। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब थोड़े बिंदु और रहते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था 1866 में जिसकी स्थापना हुई थी,
ताकि ब्रिटिश जनता के सामने जो भारतीय चिंताएं हैं उनको प्रस्तुत किया जा सके। वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना इसलिए की गई थी। और 1862 में जो ब्रिटिश संसद थी उसमें चुने जाने वाले एशियाई जो बने थे वो कौन बने थे? वो यही बने थे। सॉरी सॉरी भाई, थोड़ा सा मैं ना एक चीज छोड़ गया, दादा भाई नौरोजी को छोड़ गया था। देखो, जो दादा भाई नौरोजी हैं उनकी भी ये लगा लो कि पूरे जो भारत में एक अच्छी पहचान है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो उन्हें सारे कामों को ब्यौरा जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है जैसे हम पढ़ेंगे तो काफ़ी एक ये विद्वान रहे थे। इसने क्या किया था, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में ये सम्मानित है। मतलब इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम की इनको उपाधि मिली है? ग्रैंड ओल्ड मैन। 1851 में क्या हुआ, रहनुमाई मजदाए सन सभा की स्थापना इन्होंने ही की और पारसी धर्म को पुनर्जीवित इनके प्रयासों से ही हुआ, यानी पारसी धर्म को दोबारा से इन्होंने पुनर्जीवित किया। अब 1865 से 66 में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है देखो इसमें, वो क्या है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और जो लंदन इंडियन सोसाइटी है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1865 से 1866 में इन्हीं के द्वारा की। क्यों, इन बार ना सन भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने सन भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है 1866 में जिसकी स्थापना हुई है, उनकी स्थापना हो गई ताकि ब्रिटिश जनता के सामने जो भारतीयों की विचार हैं या उनकी दुख है, चिंताएं हैं, वो उनके सामने प्रस्तुत किए जा सकें। और 1892 में ही ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले एशियाई कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी ही बने थे। यानी फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इनको चुना गया था। और महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई विधान परिषद है जो कि 1885-1888 के ये सदस्य रहे और 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी चुने गए ये। उसके बाद गवर्नर लॉर्ड रे द्वारा बॉम्बे विधान परिषद के लिए नामांकित किया गया इनको और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक बने। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को इम्पोर्टेंट लिखो भाई, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1893 में ही ब्रिटेन में भारतीय संसदीय समिति की भी स्थापना की। तो इतने सारे कार्यों और इतनी सारी उपाधियां मिलना बहुत ही असंभव है, तो फिर भी दादा भाई नौरोजी में ये सारे गुण थे। 1895 में भारतीय व्यापार रॉयल आयोग में इनको नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद अब ड्रेन थ्योरी थी जो इनके अग्रदूत बने, जिसे उन्होंने अपनी 1901 की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से प्रस्तुत किया। और मुंबई विधान परिषद की जो फोटो है इनकी देख सकते हो आप, जो इनके लिखे किए गए काम हैं वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। अब रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान लेते हैं। ये तो क्या थे, एक औपचारिक शिक्षा, उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी रामकृष्ण परमहंस को, परंतु आध्यात्मिक प्रवचन ज्ञान से वो भरपूर थे। स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद है ना, ये स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। और दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पास स्थित काली मंदिर के मुखिया पुजारी के रूप में इन्होंने कार्य किया और सभी धर्मों की आंतरिक एकता में विश्वास किया और कहा कि केवल पूजा के तरीके अलग हैं। मानते थे कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि मनुष्य में ही ईश्वर का ही रूप है। उसके बाद यह भी प्रचार किया कि धार्मिक जो मोक्ष होता है
यानी त्याग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। जन्म का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और अपना जीवन उनकी शिक्षाओं के प्रचार सार में ही क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जाति व्यवस्था थी भारत की, अंधविश्वास था, रूढ़िवादी अनुष्ठान जो फैले हुए थे समाज के अंदर, उनको आदि विधानों की तीव्र आलोचना की इन्होंने ही किया, उनका मतलब विरोध किया इन्होंने जमकर। और 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा थी जो, उसमें एक भाषण दिया इन्होंने, और वो भाषण था हिंदू दर्शन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। जो हिंदू दर्शन था, हिंदू जो समाज था, उसमें जो जितनी भी उनकी व्यवस्था थी, अंधविश्वास थे, लोग कैसे जी रहे थे, वो सारे हिंदू दर्शन में इन्होंने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। अपनी वाक पटुता यानी जो उनकी ईमानदारी लगा लो, उनके अंदर जो गुण थे, उनके बोलने का तरीका था, उनके लिए विश्व प्रसिद्ध हो गए। और अमेरिका के एक पत्रकार ने उन्हें ईश्वरीय अधिकारी से वक्ता की उपाधि दी, यानी एक महत्वपूर्ण वक्ता, ओरेटर बाय डिवाइनिंग राइट की उपाधि दी। और उसके द्वारा ही अब रामकृष्ण जो मिशन था उसने कब शुरू किया, वो 1897 में किया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है, एक महत्वपूर्ण बात है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो की ये इमेज है, आप देख रहे हो। तो काफ़ी अच्छा कदम था इसका, भारत की जो व्यवस्था थी जितनी भी, उसको सुधारने में। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें वेदों की अचूक सत्ता थी इसके अंदर, यानी वेदों में पूरा विश्वास किया था इन्होंने। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का भी समर्थन करते थे। उसके बाद ब्रह्मचार्य यानी सेलिबेसी और ईश्वर के प्रति भक्ति थी जो, उसमें वैदिक जीवन का मूल मूल्य इन्होंने ही माना है। और उसके बाद महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से शिक्षा और धर्म ग्रंथों पर तक पहुंच के संदर्भ में इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को उजागर किया। और प्रसिद्ध समाजवादी सुधारवादी ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्हीं के हाथों से हुई थी। उसके बाद अन्य ग्रंथ जो उनके संस्कार विधि और ऋग्वेद भाष्यम, ये अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। और ये दो बातें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि इन्होंने जो सुधारवादी ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश की रचना, और उसके बाद अन्य ग्रंथ दो संस्कार विधि और ऋग्वेद माध्यम, ये इन्हीं के थे। उसके बाद बात करें तो हम उसके बाद वैदिक ज्ञान और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के समन्वय हेतु एंग्लो वैदिक विद्यालयों की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और उसके बाद उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई और आधुनिक भारत के निर्माताओं में इनको गिना जाने लगा। देखो सबसे मेन बात क्या है कि उन्हें महर्षि की उपाधि मिली और आधुनिक भारत के निर्माताओं में उनका नाम आने लगा। तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म छोड़ चुके व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। ये महत्वपूर्ण बातें थी रामकृष्ण परमहंस की। तो सबसे पहले तो इनका जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इंग्लो वैदिक विद्यालयों की शुरुआत की इन्होंने ही की थी। भारतीय सामाजिक सुधार के लक्ष्यों को परिभाषित इन्होंने ही किया है, यानी मुख्य जो योगदान तो जहाँ था इसका वो है कि जो भारतीय सामाजिक सुधार थे उनके लक्ष्यों में मानवीकरण करना, समानता लाना और आध्यात्मिक को बढ़ावा देना, ये उनके मुख्य योगदान थे सामाजिक सुधार के। प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये स्थापना की गई और इनकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया आत्माराम पांडुरंग ने।
पर्दा प्रथा, सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं को सीमित रखने की परंपरा के खिलाफ अभियान इन्होंने ही चलाया। और जो सामाजिक सम्मेलन आंदोलन थे उनकी स्थापना की। और 1861 में विधवा विवाह संघ की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू विधवाओं के विवाह को बढ़ावा देना था। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना करना। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट की अगर बात करें 1929 में इन्होंने ही पेश किया। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट वो भी 1891 में बहराम जी मालबारी के नाम से जो इन्होंने ही प्रस्तुत किया। उसके बाद आप तस्वीर देख सकते हो, ये जो तस्वीर है ये इन्हीं की तस्वीर है पुरानी। और ये महिलाओं को जो महिलाओं की जो स्थिति थी भारत में भी, जो सती प्रथा थी जो, यानी उसको खत्म करके इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो शादी थी वो उनको उजागर किया। तो महत्वपूर्ण जो योगदान रहे इनके। और इसके बाद हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खान की। तो इसने क्या क्या महत्वपूर्ण किए समाज के अंदर। तो मुस्लिम समाज के वर्ग ने सर सैयद के नेतृत्व में ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया, ताकि जो आधुनिक शिक्षा थी और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद 1888 में नाइटहुड की उपाधि दी गई इनको, और उनकी वफादारी के लिए ही उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन भी 1888 में नाइटहुड की उपाधि किसको, सर सैयद अहमद खान को। उसके बाद पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ समन्वित करने का इन्होंने ही प्रयास किया था, और बल दिया कि मुसलमानों को राजनीति के बजाय शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है ये, इन्होंने किस पर बल दिया कि राजनीति की बजाय शिक्षा और रोजगार पर ज्यादा बल दिया इन्होंने। अब इनके प्रमुख कार्यों के बारे में जान लेते हैं। 1859 में तहरीक सरखासी ए भिला बिजनौर और असाब ए भागवत ए हिंद यानी 1857 की क्रांति के कारणों की इन्होंने ही रचना की थी। और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय वैज्ञानिक साहित्य का उर्दू में अनुवाद करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने जो सार्वजनिक विज्ञान व्याख्यान था को आयोजित करने के लिए 2 पत्रिकाएं शुरू की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट और एक है तहजीज अल अखलाग यानी मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर, अंग्रेजी में इन्होंने उनको पब्लिश किया था। अब इनके शैक्षिक सुधार जो हुए उनको बारे में जान लेते हैं। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और अलीगढ़ में उर्दू नाम मदरसतुल उलूम 1920 में या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। 1886 में क्या किया, ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, और मुस्लिमों की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास की दिशा में मोड़ने हेतु शिक्षित जो युवा थे उनको प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय आकांक्षाओं को में जोड़ने के लिए बोला। अब बात करते हैं हिंदू सुधार आंदोलन। हिंदू सुधार आंदोलन में हिंदू सुधार जो आंदोलन था उसमें सबसे पहले जो आंदोलन प्रमुख पे था, सबसे पहले जो ऊपर था वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने क्या किया इसकी स्थापना और उद्देश्य पढ़ लेते हैं पहले। राजा राम मोहन राय था जो,
उसके द्वारा 20 अगस्त 1928 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। किसकी? ब्रह्म समाज की। उद्देश्य क्या थे इसके? एक परमेश्वर की पूजा करना और मूर्ति पूजा और निरर्थक अनुष्ठानों को अस्वीकार करना, यानी मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडित किया। दक्षिण का ब्रह्मो समाज की स्थापना जो हुई मद्रास में 1864 में हुई, और आत्मीय सभा की स्थापना हुई जो 1815 में हुई। और ये पूरा है कब पूरा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको नोट जरूर करें आप। मुख्य सिद्धांत क्या रहे थे इसके ब्रह्म समाज के, यानी कोर प्रिंसिपल्स? इसमें पुरोहितवाद था या अनुष्ठानों की बलि प्रथाओं का पूरा विरोध किया, और प्रार्थना, ध्यान और धर्म ग्रंथों के पठन पर पूरा बल दिया गया, और सभी धर्मों की एकता को बढ़ावा देना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। तार्किकता और प्रबोधन को इन्होंने ही क्या किया? प्रोत्साहित किया। और राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित इन्होंने ही किया था। और राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था कोई नया धर्म बनाना नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म को शुद्ध करना था, जो कि महत्वपूर्ण बात थी। अब बात कर लेते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज दोनों ने मिलकर क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1843 में ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया गया, और इससे पहले जो 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत की जितनी भी परंपराएं हैं उनको तार्किक और ऐतिहासिक अध्ययन करना ही मेन माना गया। ये तत्बोधिनी सभा की महत्वपूर्ण जो कार्य था। दृष्टिकोण क्या था? दृष्टिकोण यानी अप्रोच क्या थी? हिंदू धर्म के भीतर जो भी सुधारवादी विचार हैं उनको बढ़ावा दिया गया, और हिंदू धर्म के बाहर ईसाई मसीहियों की आलोचना हुई और धर्मांतरण का विरोध किया गया। अब समर्थन में कौन कौन था, यानी समर्थन किस किसका किया इन्होंने? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, बहुपति जो प्रथा का उन्मूलन था उसका जो विरोध किया, और किसानों की स्थिति का सुधार में जो समर्थन किया, और नशाबंदी का भी समर्थन किया, भी नशा बंद करें, यानी टेम्परेंस बंद करें। उसके बाद जो आगे के विकास क्या हुए उनको जान लेते हैं। जो 1878 में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक हिंदू राजकुमार से रूढ़िवादी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार करवा दिया। उसके बाद इससे ब्रह्मा समाज में एक और विभाजन उत्पन्न हो गया, और इससे निराश अनुयायियों ने जो साधारण ब्रह्म समाज और नव विधान की स्थापना कर दी। और अब जो साधारण ब्रह्म समाज था उसमें क्या था, जो स्थापना हो गई इसकी आनंद मोहन बोस के द्वारा, और शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त ने की। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, और इनके विश्वासों की पुनः पुष्टि की गई। एक परमेश्वर होना जरूरी है, यानी एक परमेश्वर में आस्था हो, तर्क और नैतिकता की अचूकता में विश्वास होना चाहिए, और किसी भी ग्रंथ या मनुष्य की परम सत्ता को अस्वीकार करना। और विस्तार में अगर बात करें तो पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाया, और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की स्थापना 1910 में हुई, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब बात कर लेते हैं 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में द्वारा स्थापित की प्रार्थना समाज की स्थापना की और बाद में महादेव गोविंद रनाडे को भी शामिल होने से लोकप्रियता प्राप्त हो गई। उस उद्देश्य क्या था कि हिंदू जो सामाजिक व्यवस्था में इसमें सुधार कर हो जाए और यह दक्षिण भारत के कुंद्री कंदुकुरी वीरेशलिंगम सलिंगम यानी प्रसिद्ध तेलुगु सुधारक के माध्यम से फैला। यानी हमारे पास क्या था, जो प्रार्थना समाज है ना, उसके बारे में ये कह रहा है कि यह दक्षिण भारत में कंदुकुरी वीरेशलिंगम जो कि एक प्रसिद्ध तेलुगु सुधारक था उसके माध्यम से फैल गया और मुंबई में परमहंस सभा की इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी उसके द्वारा फैला और एक गुप्त समाज की स्थापना राम बालकृष्ण जैकर और अन्य उदार विचारकों द्वारा की गई थी। आप इन तस्वीरों को देख सकते हो। दादोबा पांडुरंग है, आत्माराम पांडुरंग है, महादेव गोविंद रनाडे हैं। अब इनके सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हो, अकेश्वरवाद का समर्थन किया, यानी भगवान एक है, यानी मोनोथेइज्म का इन्होंने समर्थन किया और धार्मिक सुधार की अपेक्षा सामाजिक सुधार को अधिक प्राथमिकता देने का काम किया और शिक्षा और समझाने पर जोर दिया, ना कि पारंपरिक हिंदू परंपराओं से सीधा टकराव किया। यानी जितने ज्यादा लोग समझेंगे, समझदार बनेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, उतना ही वो पारंपरिक जो हिंदू परंपराएं से दूर होंगे। और इसके बाद 4 बिंदुओं वाला जो सामाजिक एजेंडा था उनके बारे में जान लेते हैं। जाति व्यवस्था की निंदा करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह समर्थन और लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए न्यूनतम विवाह आयु को बढ़ाना था। यानी विवाह की जो उम्र है वो ज्यादा होनी चाहिए, ना कि बाल विवाह। उसके बाद व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा। गोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री ने रानाडे के साथ सुधार आंदोलन में सहयोग किया और मिलकर उनके साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन की शुरुआत की और विधवाओं के लिए आश्रय जो संस्था थी उनकी स्थापना की और जिनका उद्देश्य विधवाओं को शिक्षा देना और सशक्त बनाना था। बात कर लेते हैं आर्य समाज की। एक ईश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया। वेदों की अचूकता में विश्वास इन्हीं का था और 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कब है इसकी डेट याद कर लो, 10 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की। संगठनात्मक संरचना और विशेषताएं क्या रही इनकी, ये जान लेते हैं। जो स्थानीय समाज था, यानी जो लोकल समाज था, उसका गठन इन्होंने किया, जिनमें चुने हुए पदाधिकारी होते थे और वे प्रांतीय और अखिल जो भारतीय समाज है उनको प्रतिनिधित्व भेजते थे। विरोध मूर्ति पूजा का हो गया, पशु बलि का विरोध किया, श्राद्ध का, अछूतपन का, जाति जन्म आधारित बाल विवाह और पुरोहित वर्ग और तीर्थ यात्रा, इन सभी का इन्होंने खुलकर विरोध किया। समर्थन किस किस का किया, वैदिक सत्ता का किया, कर्म का, संसार का, सत्यता, कर्तव्यता, कर्तव्यों का महत्व और वैदिक अनुष्ठान, इनका इन्होंने जोरदार समर्थन किया। प्रोत्साहन किस किस को मिला, महिला शिक्षा को और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। अनाथालय और विधवा आश्रम, अकाल और चिकित्सा राहत भी, इसको भी प्रोत्साहित किया इन्होंने। अब सामाजिक और शैक्षिक पहल क्या थी वो जान लेते हैं। विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष। उसके बाद अंतरजातीय विवाह था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर दिया और दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूलों की शुरुआत लाहौर
1886 से की गई, जिसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। अब ये देख लो भी, दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूलों की शुरुआत 1886 में लाहौर में हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के गुरुकुल 1902 की स्थापना की, परंपरागत शिक्षा प्रदान करने हेतु। उसके बाद सामाजिक आदर्श क्या? ईश्वर का पितृत्व और मानवता का भाईचारा बढ़ाना और लैंगिक समानता रखना, व्यक्ति और राष्ट्रों में न्याय और निष्पक्षता लाना, शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने, और उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म कर लेते हैं। तो अगली क्लास जैसे ही आएगी आपके पास, वो तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद साथियों।